जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम उन साधकों के लिए बताएंगे ऐसी टिप्स जो हनुमान चालीसा या हनुमान की भक्ति करते हैं या हनुमान जी का बजरंग बाण करते हैं। हमारे कुछ साधकों ने पूछा है कि हनुमान चालीसा करने वाला या हनुमान की भक्ति करने वाला गायत्री मंत्र कैसे जपे या क्या जप सकता है। तो इसके लिए मित्रों बड़ा ही सीधा सादा सा विधान है या नियम है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में कोई पूजा का स्थान बनाए होंगे, वहां उस पूजा के स्थान पे आप हनुमान जी की सारी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना जाप जो भी आप करते हैं, तो उसी स्थान पर आप एक छोटी सी गायत्री माता की मूर्ति लगाकर रखें। मूर्ति या फोटो जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो वहां अपने मंदिर में लगा लें। फिर यथावत यानी जो क्रिया पूजा की है वह पूजा करें। अब आप कैसे करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु पूजा का यहाँ क्रम मैं बता रहा हूं, उस प्रकार से आप पूजा करें। अपने मंदिर में या साधना स्थल में एक जल का पात्र रखें, एक दीपक जलाएं, धूप बत्ती या अगरबत्ती हो तो एक जला दें खुशबू के लिए हल्की सी। फिर आप जल के पात्र से जल लेंगे, या तो इस वाली उंगली से लें, सीधे हाथ की ये वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली की बगल वाली, वो ले और उसमें जल में डुबाएं और इस तरह छींटे लगाएं। तो सर्वप्रथम आपको गुरु जी को करना है, स्नान कराना है, और इसको हम कहते हैं मानसिक पूजा। प्रत्यक्ष पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा भी करना होती है। क्यों कि हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध नहीं रहती। तो जल ऐसे डालें या किसी पत्ते अत्ते से डालें, जैसे आम का पत्ता ले लें या कोई और शुद्ध पत्ता हो उसको लेके उससे छींटे लगा सकते हैं। तो आपको यह कहना है कि गुरुदेव आप स्नान स्वीकार करें, और जब गुरुदेव आपके गुरु तो होंगे ही कोई ना कोई, और अगर आपकी मूर्ति लगी है वहां गुरु जी की तो और अति उत्तम है। अगर नहीं लगी है तब भी आपको गुरु जी को पहले स्नान कराना है। स्नान करा के फिर आप गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव आप सभी शक्तियों को स्नान स्वीकार कराएं। फिर आप करवाएं श्री गणेश जी को, पहले गुरु जी फिर गणेश जी, फिर आप सभी इष्टों को क्रम से, और करते हुए फिर आप तो हनुमान जी के साधक है, तो आपको हनुमान जी के साधक को यानी राम लखन सीता सहित हनुमान जी सहित सभी को स्नान कराना है। क्योंकि जो हनुमान जी का सेवक है वो अगर राम लखन और सीता का नाम नहीं लेगा या उनका ध्यान नहीं करेगा या उनकी पूजा नहीं करेगा तो फिर हनुमान जी की पूजा वो उसकी पूरी नहीं हो पाती है। और हनुमान जी की कृपा उसी के ऊपर होती है जो राम लखन सीता की सेवा करता है या उनका जाप करता है या उनको सम्मान देता है। उस प्रकार से आप सभी इष्टों को इस तरह जल अर्पित करते जाएं, जितने भी हैं आपके। अब मैं तो बहुत सारे देवों को ये क्रिया करता हूं, पर आप जितने को कर सकें, आपके कोई इष्ट होंगे, घर के होंगे, और जो भी देवी देवताएं सबको आप कर लें। फिर उसी प्रकार से जब ये क्रिया हो गई जल की, तो दोबारा फिर आप गुरु जी को आप मानसिक पूजा करें। अगर आपके पास उन चीजों की उपलब्धता नहीं है, भाई दीपक और धूप तो आपके पास है ही, वो तो आपने जला दी, परंतु जैसे प्रसाद की व्यवस्था है तो आपके पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक करें। अगर है तो थोड़ा प्रसाद गुरु जी को चढ़ाएं, गुरु जी को पहले चढ़ा दें एक बार, और फिर उनसे कहें कि गुरु जी हम आपको ऐसे करके प्रसाद रख लें कि गुरु जी हम आपको धूप दीप नैवेद्य, उसको नैवेद्य बोलते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अन्य यानी यहां उपस्थित सभी शक्तियों को यह धूप दीप नैवेद्य अर्पित करवाएं। इस प्रकार बोलकर
पहले उनको चढ़ा दिया गुरु जी को, फिर दोबारा आपको प्रसाद लेना है, थोड़ा सा लेकर हाथ में, और फिर आपको इस तरह से बोलना है कि गुरु जी आप अब इनको अर्पित करवाइए। तो फिर आपको श्री गणेश भगवान से लेकर, अब जैसे मैं जितने देवी देवताओं का नाम लेता हूं, हो सकता है आप ना ले पाए। श्री गणेश भगवान, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जय जगत की जननी, वैष्णो देवी, अन्नपूर्णा, काली, महाकाली, कुलदेवी जो हमारी कुलदेवी हैं माता, इस तरह से लेते हुए मैं सभी देवी देवताओं का नाम लेकर और सबको वह प्रसाद अर्पण वहां गुरु जी के सामने कर देता हूं कि गुरुदेव आप इन्हें सभी को अर्पित करवाइए। और अपने इष्ट को तो आपको करवाना ही है, राम लखन सीता सहित, हनुमान जी सहित सभी देवी देवताओं को करके ये आपने प्रसाद अर्पित कर दिया। तो इस तरह आप फिर करके आप उनको प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु गुरुदेव आप हमारे ऊपर कृपा करें, और आपकी जो सभी शक्तियां हैं, यानी ये शक्तियां गुरुदेव के ही सानिध्य में रहती हैं और गुरु की कृपा से ही वो शक्तियां हमारे ऊपर कार्य करती हैं। तो हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव आप अपनी शक्तियों सहित हमारे ऊपर कृपा करें और सभी को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये आपकी पूजा हो गई। अब आपको करना है पूजा के बाद ध्यान, साधना, मंत्र का जाप। तो इन क्रियाओं को, और जो भी आप कुछ करते हैं, गीता पाठ करें या कुछ और पढ़ें, ये आपके ऊपर निर्भर है आप कौन सी क्रिया को करते हैं। तो आप अगर त्राटक करते हैं तो आप पहले त्राटक कर लें 5-6 मिनट का। अगर त्राटक नहीं करते हैं तो 3 बार प्राणायाम कर लें। इस तरह अंदर रोक लिया, छोड़ दिया, एक बार हो गया। इस तरह 3 बार करके और आसन पर अपने पर बैठ जाएं, अपने साधना स्थल के मंदिर की तरफ मुंह करके। चाहे आपने कहीं भी रखा है, वैसे दो ही दिशा सही है साधक को बैठने की। एक तो पूर्व दिशा शक्ति वाली है, और पश्चिम दिशा जो है अधिक सिद्धिदाती है, देने वाली है, सिद्धिदात्री दिशा है वो। इधर को मुंह करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, और उत्तर दिशा भी जो है शक्ति की है। तो इस प्रकार से जब आप बैठेंगे तो फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप पहले करना है। क्यों पहले करना है ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे शायद, क्योंकि गायत्री मंत्र में एक ऐसी स्तुति है जिसमें सभी देवता सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे आप किसी की भी पूजा करें। अब जब गायत्री मंत्र का आप एक माला कम से कम 1 कर लें या 3 कर लें, करने के बाद जब उसके बाद आप कोई दूसरे इष्ट का जाप करेंगे तो वह ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र की शक्ति प्रभाव करती है, क्योंकि उसमें एक ऐसी प्रार्थना दी हुई है जो उसको प्रभावी बना देती है। और आपकी वैसे जो इच्छा है जो आप करते हैं, आप यह मत समझना कि मैं गायत्री का पाठ करता हूं या गायत्री की साधना करता हूं इसलिए मैं गायत्री की बता रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा होगा। मैंने कहा सभी देवों में शक्तियां हैं, आप अपने अपने इष्ट को छोड़े नहीं। हर बार मैंने ये कहा है, आप अपना इष्ट बदले नहीं। अगर आपको गायत्री की इच्छा है तो आप 1 माला जरूर करें। ये मैंने हर वीडियो में या हर किसी के पूछने वाले सवाल में ये मैंने कहा होगा, क्योंकि देवों का अनादर जो करेगा वह फल कहां से पाएगा। सारे देवों की शक्तियां तो एक ही जगह से आती हैं, ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड का नायक सूर्य है, और सूर्य की शक्ति गायत्री है, सविता सावित्री यानी गायत्री। तो इस शक्तियों का खेल जो समझ जाता है वह ये साधनाएं बदलता नहीं है, ना इष्ट बदलता है, ना किसी इष्ट, अरे ये शक्ति नहीं दे रहा, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, ये अपने कर्मों के कारण होता है। ऐसा देरी जो लगती है, किसी किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी को सालों लग जाता है। तो अपने अंदर की जब गंदगी निकलती है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आप 6 महीने नहाए नहीं है, आप नहाने बैठ जाएंगे तो आप 1 दिन में अपने मैल भी नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने कपड़ा नहीं धोया तो वह कपड़ा जल्दी साफ नहीं होगा। यही कारण हमारे शरीर का है। हमारे शरीर में भी जो दूषित पदार्थ भरे हुए हैं, दूषित विचार भरे हुए हैं,
उनको निकालने के लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए। जब हमारे अंदर शक्ति का प्रवेश करेगा, जब शक्ति जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे गंदगी बाहर निकल कर जाएगी। तब हमें साफ निर्मल शरीर होने के बाद ही किसी मंत्र का, किसी साधना का, किसी आराधना का, किसी प्रार्थना का लाभ प्राप्त होने लगता है। वह भी धीरे धीरे आनंद आने लगता है। इन सब क्रियाओं को करने से अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचा लेता है। और व्यक्ति जो हनुमान साधना कर रहा है वह या तो हनुमान चालीसा करे और या हनुमान अष्टक जरूर करे। लास्ट में उसका प्रभाव उसकी शक्ति पर और उसके आने वाले कर्मों पर पड़ता है। मित्रों, ये हनुमान साधकों के लिए ये छोटी सी एक क्रिया मैंने बताई है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मित्रों, गलती बनी हो उसे क्षमा करें। मैं जितना ज्ञान जानता हूं उतना आपको बता रहा हूं। आप इसे सिर उधार करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो जो आप जैसे कर रहे हैं वैसे करें। धन्यवाद।